तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए क्रशोलॉजी 101 का एपिसोड नंबर 10 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें जेल को दिखाया जाता है, जो कि बनी को लेके आया होता है वापस घर में, और वो उसको कॉल करता है, मतलब कि बेल वगैरह बजाता है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि कौन है, तो वो कहने लगता है कि मैं बनी का बॉयफ्रेंड हूँ। जिस वजह से वो जल्दी से आती है, दरवाज़ा खोलती है और उसको ना अंदर ले लेती है। और बनी इस टाइम बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है, उसको रात वाली सारी बातें याद आ जाती हैं और वो ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है कि अब मेरे बारे में जेल क्या सोचेगा। और यहाँ पे ना वो उससे मिलने के लिए चली जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता है मैं तुम्हें किस तरह मिली थी, मतलब कि मैं ना अब अपनी दोस्तों की वजह से ही गई थी। वो उसका हाथ थामना चाह रही होती है लेकिन वो नहीं थामता है। और यहाँ पे ना वो जी उनके पास से जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता है हर टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन अब हमें थोड़ा सा डिस्टेंस लेना चाहिए क्योंकि इस वजह से ना जेल और मेरा रिश्ता ख़राब हो रहा है। जिस वजह से वो भी मान जाता है और यहाँ पे ना डोंगा जो होता है वो भी चला जाता है एक लड़की से मिलने के लिए। और यहाँ पे ना ये लोग ऑर्डर करते हैं फूड, और यहाँ पे इनको पता लगता है कि ये कोई नहीं बल्कि येरिम होता है, जो कि बनी का डैड होता है। तो वो ना जेल को कहने लगते हैं कि प्लीज़ तुम उसको बिल्कुल भी मत बताना वरना तो वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे वो उससे पिंकी प्रॉमिस भी ले लेता है। और यहाँ पे लोग की बात पर क्यों हो जाता है कि हम लोग नहीं बताएंगे एक दूसरे को कि वो आप इस तरह काम वगैरह करते हैं। इसके बाद ये टीचर से बात कर रही होती है, जहाँ से इसको पता लगता है कि उसको ना बाहर ओवरसीज से यानी कि अमेरिका से उसकी रिकमेंडेशन ये भेजेंगी, और जिस वजह से वहाँ जाके ये अपने पढ़ाई वगैरह कर सकती है। तो ये भी ओके करती है। और यहाँ पे ना ये जो मिलने के लिए आया था उसको वहीं नहीं मिल पाती है लड़की डोंगा को। और यहाँ पे ना ये सोचने लग जाती है, पहले तो ये पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 साल के लिए रहना होता है। और यहाँ पे ये बॉबिन से भी बात कर रही होती है, तो ये कहने लगती है कि बताओ कोर्टमैन कहाँ है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि वो तो कहीं बाहर अपनी डेट वगैरह पे गई हुई है। तो यहाँ पे पता लगता है कि ये सच में डेट में आई हुई है। और यहाँ पे ये तो फिर उसका मैसेज वगैरह करने लग जाती है, यानी कि हेट कमेंट्स। और यहाँ पे इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है, जिस वजह से तो ये लोग सोचने लग जाते हैं कि चलो हम लोग अब मिलेंगे। तो यहाँ पे इनको पता लगता है कि क्या और कोई नहीं, ये तो बॉबिन था, और यानी कि ये और कोई नहीं बल्कि वो था, क्या कहते हैं, डोंगा था। और यहाँ पे ना पता लगता है कि वो ये होता है उसका डैड भी यहाँ पे येरिम, और उसको ये सब कुछ बातें वगैरह बताती है। तो वो कहने लगता है कि बेटा जो तुम्हारा दिल करता है तुम वही कर लो। तो यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है हमें कि बाहरी जेल आया होता है, और वो कहने लगता है कि तुम कहाँ जाने लगी थी। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पास ही आने लगी थी। और उसकी मॉम उसको अंदर ले लेती हैं और इन दोनों को आपस में मतलब कि कमरे में ले जाते हैं। और यहाँ पे ना ये इससे सारी बातें वगैरह कर रही होती है, और कि मैंने ना ओवरसीज़ वगैरह जाना है अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए, 1 साल का उसमें कोर्स है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे तो वो कहने लगती है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो। और यहाँ पे ना ये लोग फिर बैठ के ना आराम से मस्त अपनी बातें वगैरह करने लग जाते हैं, और यहाँ पे ये बात वो वाली रह ही जाती है। और यहाँ पे ना ये लोग सोचने लगते हैं कि चलो हम लोग ना कोई अपनी मतलब कि मेमोरीज वगैरह देखते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बॉबिन को, और साथ में दिखाया जाता है डोंगा को, जो कि अपनी मस्त अपना डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे बॉबिन उठती है उसके पास से और उसको जाके किस कर देती है। और यहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये साथ हुआ क्या है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग ना मस्त अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे थे, यानी कि बनी की एल्बम देख रहे थे। उसमें एक लड़के की पिक्चर थी, तो वो कहने लगते कि ये कौन है, ये तुम्हारा क्या पहला प्यार है। तो वो ना उसको कोई भी नहीं बात बता रही थी, तो वो ना उसकी पिक्चर लेना चाह रहा था, लेकिन वो उसका पिक्चर भी नहीं दे रही होती है, बल्कि उससे दूर कर रही होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आ जाते हैं अंदर उसके डैड, और यहाँ पे उनको पता लगता है कि बाहर स्नोफॉल हो रही है। तो ये चारों मिलके अपनी मस्त स्नोफॉल देख रहे होते हैं। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है मेरी बकेट लिस्ट में एक ये भी था कि मैं तुम्हारे साथ स्नोफॉल देखूँ। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद जो जीवन होता है उसकी बहन उसको मैसेज कॉल करके कहती है कि मैंने ना अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग वहाँ पे मॉम डैड से भी मिल लेंगे। तो यहाँ पे तो वो भी सोचने लगता है कि हाँ मुझे चले जाना चाहिए। यहाँ पे ना जीवन पूछने लगता है डोंगा से कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल लेते हैं, तो वो मना कर देता है उसको। और यहाँ पे ना वो फिर से आ जाता है बॉबिन से मिलने के लिए, और इसे कंफर्म करने के लिए आया था कि क्या हम लोग सच में डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसको ये जॉब मिल गई, तो यानी कि वहाँ पे जाके पढ़ सकती है। इसके मॉम डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और यहाँ पे ना ये जीवन को भी याद आने लग जाता है कि उसने मुझे बोला था कि हमें अब थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना चाहिए, जिस वजह से वो भी ओके कर देता है अपनी बहन को। और जिससे अब पता लगता है कि ये दोनों ही अमेरिका जा रहे हैं, यानी कि जीवन भी और बनी भी। और यहाँ पे पता लगता है कि वो फ़ौरन ही उसके लिए केक मंगवा लेते हैं येरिम, और येरिम लेके आ रहा होता है, लेकिन इसको अभी एक और डिलीवरी देनी होती है। और वह डिलीवरी कहीं नहीं देनी होती बल्कि वहीं देनी होती है जहाँ पे जेल और बनी बैठे होते हैं। और यहाँ पे ना वो किसी तरीके उसको कह रहे होते हैं कि प्लीज़ इसका ध्यान भटकाओ, मैंने यहाँ पे डिलीवरी देनी है, जिस वजह से वो उसका ध्यान भटका देता है। लेकिन वो उसकी आवाज़ को पहचान लेती है और पीछे देखती है, तो वो फ़ौरन इसको अपने पास बुला लेता है, जिस वजह से वो उसको नहीं देख पा रही होती है। तो वो कहने लगती है कि यार मेरे डैड थे, वो उसको मना कर देता है। और यहाँ पे इसको पता लगता है कि येरिम का एक्सीडेंट हो गया।
जिस वजह से वो भागे भागे जाते हैं हॉस्पिटल में और जो देखते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है और डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि अभी यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है, लेकिन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फ़ौरन ही जेएल करता है जेएन को कॉल, क्योंकि उसी का ही हॉस्पिटल होता है उसके मॉम डैड का, जिस वजह से उसको कमरा मिल जाता है, उसकी सर्जरी हो जाती है। और यहाँ पे पता लगता है कि उसके डैड की तबीयत ठीक हो चुकी है अब, और यहाँ पे वो उसको जेएन को शुक्रिया भी कर देता है। और यहाँ पे बनी को कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी कोई भी काम नहीं आ पाया हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस तरह की बातें वगैरह क्यों करते हो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें किस तरह पता लगा कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया, यानी कि मेरे डैड का, और तुम्हें उन्होंने किस तरह कॉल की, यानी कि तुम लोग आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता था, वो पहले से डिलीवरी का काम वगैरह करते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊँ, मुझे चाहिए था मैं तुम्हें बता देता ताकि ये सब कुछ ना हो पता और तुम्हारा एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट भी ना होता। इसके बाद दिखा देते हैं कि ये डिस्चार्ज हो गए होते हैं और ये लोग क्रिसमस टी की तैयारी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम जेल को भी बुला लो, और ये लोग हमारे साथ अपनी तैयारियाँ वगैरह कर रहे होते हैं। इसके घर के बाहर खड़ा होता है जेन भी, और यहाँ पे ना उसकी मॉम उसको देख लेती हैं और कहने लगती हैं कि तुम तो वही ना जिसने हमारी मदद की थी, तो तुम भी अंदर आ जाओ। लेकिन वो मना कर देता है, कहने लगता है कि मुझे काम है। तो वो वहाँ से जा रहा होता है, उसकी मॉम अंदर आके उसको बताती हैं कि बाहर कौन खड़ा हुआ था। तो ये भागी भागी जाती है, उसको रोकती है वहाँ जाके, और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पे आए थे, क्या तुमने लेना है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, और मतलब कि अपनी बहन की मतलब कि पढ़ाई के लिए, तो मैं तुम्हें बस लास्ट दफ़ा बाय बोलने आया था। इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से, और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ बताओ उसने क्या कहना था। तो वो कहने लगती है कि वो अमेरिका जा रहा है इसलिए बाय करने के लिए आया था। तो ये कहने लगते हैं कि ओह अच्छा सही ठीक है। और यहाँ पे ना जेल भी सोचने लग जाता है कि क्या सच में वो अमेरिका जा रहा है। इसके बाद बन्नी उससे पूछने लगती है कि क्या मैं जाऊँ वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ये कहने लगता है कि मैं पहले तो राज़ी था, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अब वहाँ पे जेएन भी चला जा चुका है। तो वो कहने लगती है कि तुम जेएन की वजह से टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हम लोग आपस में क्लोज नहीं होंगे, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी ना, मैं उससे कभी मिलूँगी। तो यहाँ पे ना वो दिखा देता है, बनी ना अपनी मॉम से पूछ ही लेती है कि मैं अब किससे बात सुनूँ, मतलब मैं जाऊँ वहाँ पे पढ़ने के लिए कि नहीं। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें तो ज़रूर जाना चाहिए, बल्कि तुम अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारा दिल कहता है वही तुम करो। तो यहाँ पे तो वो नेक्स्ट दिन उठ के कहते हैं कि मैंने वहाँ पे जाना है, यानी कि अमेरिका जाना है अपनी पढ़ाई के लिए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात ये जेल को भी आके बता देती है। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूँगी। इसके बाद दिखाई देते हैं कि वो अपना लंच वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी बेटी जा रही है अमेरिका पढ़ने के लिए। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ना वो उसकी कॉल वगैरह का बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है, लेकिन उसको कोई कॉल नहीं आती है। इसके बाद वो उसका मैसेज करती है कि मेरी ना कल फ्लाइट है, तो जिस वजह से ना तुम ज़रूर आना, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। लेकिन पता लगता है कि वहाँ पे वो फिर नहीं आता है, और यहाँ पे वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। जब ये मैसेज देख लेता है कि बनी ने मुझे ये वाला मैसेज किया है, और उसके बाद उसको सारी मेमोरीज याद आने लग जाती हैं उसके साथ की, और वो भागा भागा एयरपोर्ट पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है, और वो कहने लगती है कि मैं यहाँ से जा चुकी हूँ, तो तुम अपना अच्छे से लंच वगैरह कर लेना। इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।